एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस, लेकिन हमने जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उन्हें पिक किया है। पहला क्वेश्चन ये है 36/100, तीसरा क्वेश्चन है 4 1/8 एंड फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कहा है कि बताइए क्वेश्चन जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है अथवा अशांत है, ये चीज हमें चेक करना है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप 36/100, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 100 से सिंपली 36 को डिवाइड करना है। आप देख रहे हैं यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, मींस दिस इज ग्रेटर दिस स्मॉलर, ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए डिविजन नहीं है क्योंकि इसके टेबल में ये आएगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक डेसिमल देते हैं और डेसिमल से एक जीरो लेते हैं। 3 टाइम पे 300 060 60 हमारे पास रिमाइंडर है। अगेन आप देखेंगे कि 100 के टेबल में 60 आएगा ही नहीं, इसी डेसिमल का यूज करके एक और जीरो ले लेंगे 600। 6 टाइम पे आप यहां से 600 ले सकते हैं और सारे ही यहां से कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 0.36 और पूरी तरीके से कट गया है तो टर्मिनेटिंग, इसको लिखने वाले हैं हम टर्मिनेटिंग, शांत। पूरा पूरा जो कट जाए वो टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है। इसी तरीके से इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम टोटल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 4 32, 8 इंटू 4, 8 4 32 प्लस में 1, 8 4 32, 1 33, 33/8, 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 8 4 32, रिमाइंडर 1, डेसिमल 8 1 8, रिमाइंडर 2, फिर डेसिमल से हम जीरो लेंगे, 8 2 16, 4 रिमाइंडर, फिर डेसिमल जीरो लेंगे, 8 5 40, रिमाइंडर 0। तो ये आ रहा है हमारा 4.125 पूरा पूरा। तो ये पूरी तरीके से कट गया है, तो इसको हम लिख देंगे, ये क्या है, आंसर हो जाएगा आपका ये। इसका मतलब इसको आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग, ये पूरी तरीके से टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसके लिए सिंपली आप ऐसे लिखेंगे 4.41/8 इज इक्वल टू दिस 4.125 और इसके सामने लिखेंगे टर्मिनेटिंग, शांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2/11। तो 11 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 11 के टेबल में 2 तो आता ही नहीं है, डेसिमल देंगे 20, 11 1 11, रिमाइंडर 9, फिर 11 के टेबल में 9 नहीं आएगा, डेसिमल से जीरो लेंगे 90, 11 8 88, रिमाइंडर 2। देखिए 2 से ही शुरू हुआ था और 2 पे ही आ गया है, फिर डेसिमल जीरो लेंगे, फिर 20, फिर 11 1 11, फिर रिमाइंडर क्या रह जाएगा 9, फिर डेसिमल से जीरो लेंगे 90, 11 8 88, यानी कि रिमाइंडर फिर घूम फिर करके 2 बच गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है 1.8 1.8, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2/11 इज इक्वल टू 0.18 रिपीटेशन। इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, अनासानी आसान। ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे है एक्सरसाइज 1.3, इसमें कह रहा है विदाउट एक्चुअली एनी डिवीजन, विदाउट एक्चुअली एनी डिवीजन, बिना वास्तविक गुणनखंड, बिना वास्तविक भाग किए, मतलब इसमें हमें वास्तविक तौर पे भाग नहीं करना है, वास्तविक भाग किए बिना, वास्तविक भाग किए बिना, मींस इसमें हमें एक्चुअली डिवीजन नहीं करना है और फिर भी इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सब में एक जैसा है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। तो जब डिनोमिनेटर जब एक जैसा हो जाता है तो हमें भाग करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहे हैं। तो जैसे अब हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, 1/7 की वैल्यू ये है 0.142857, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 0.142857 पे रिपीटेशन, बस यही करना है। 2 7 जा 14, हमसे क्या है, डिवीजन नहीं करना है, लेकिन हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। 2 7 जा 14, 4 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2,
एंड 0। तो ये देख रहे हैं बिना एक्चुअली डिविजन के आ गया। इस तरीके से 3 इंटू 0.142857, ठीक है। रिपीटेशन है तो रिपीटेशन लगा के चलेंगे। 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7, रिमाइंडर 1, 3 8 जा 24 और 1 25, रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 and 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4। सो गाइस ये इस तरीके से हम यहाँ पे भी 4 से भी कर लेते हैं। 4 इंटू 0.142857 पे रिपीटेशन, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20 प्लस में 2 22, रिमाइंडर 2, 4 8 जा 32 and 2 34, रिमाइंडर 3, 4 2 जा 8 and 3 11, रिमाइंडर 1, 4 4 जा 16 1 17, रिमाइंडर 1, 4 1 जा 4 1 5। सो ये इस तरीके सारे क्वेश्चंस आप बिना एक्चुअली डिवीजन के बस मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से कर करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट एक जैसा है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और 3 करने से पहले हम देखेंगे इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन है। तो आज हम जो करेंगे इसमें जो करेंगे वो टाइप 1 वाला क्वेश्चन रहेगा। टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार के क्वेश्चन होने वाले। तो टाइप 1 में आप देखेंगे ना, डेसिमल से जो भी डिजिट है उस पूरे डिजिट के ऊपर रिपीटेशन है। मींस यहाँ पे ओनली 6 है, 1 प्लेस पे 6 है, और उस 1 प्लेस पे पूरे प्लेस पे रिपीटेशन है। यहाँ पे डेसिमल के बाद आप 2 प्लेस देख रहे हैं और दोनों पे ही रिपीटेशन है। यहाँ पे डेसिमल के बाद आप 3 प्लेस देख रहे हैं और तीनों पे ही रिपीटेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइप 1 क्वेश्चन है, ये टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 2 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, लेकिन रिपीटेशन 1 पे देता है, तो वैसे क्वेश्चन को हम टाइप 2 में करेंगे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए हमने टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन कर लिया आपकी सुविधा के लिए। तो टाइप 1 वाले क्वेश्चन को पहले हम इसको देखते हैं। लेट से माना x बराबर 0.666, रिपीटेशन है तो कितने बार भी 2 बार 3 बार आप रिपीट कर सकते हो। इक्वेशन 1। अब यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक ये है कि डेसिमल से कितना प्लेस है, तो 1 प्लेस है, तो 1 0 वाले से मल्टी करने पर तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का 10 से गुना करने पर, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू बोथ साइड, दोनों साइडों का 10 से मल्टी करते हैं। 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.666, 10x 6.666, इक्वेशन 2। दो समीकरण बन गया, समीकरण 1 समीकरण 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, तो 10x में से 1x घटा देते हैं तो 9x, और 0.66 को 6.66 से, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 6। x इक्वल टू 6/9 कैंसिल करेंगे 3 से, 3 2 6, 3 3 9, तो x की वैल्यू जो है वो 2/3 आ गया p/q के फॉर्म में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 0.72 पूरा 72 पे ही रिपीटेशन है, तो लेट से माना x बराबर 0.727272, 3 टाइम तक आप रिपीट कर लें, और इक्वेशन 1, ठीक है। वही दोनों पक्षों का 2 डिजिट है तो 100 से गुना करने पर, दोनों पक्षों का 100 से गुना करने पर, बाई मल्टीप्लाइंग बाई 100 टू बोथ साइड, तो 100 इंटू 0.7, 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 0.727272, 100x 72727272, इक्वेशन 2। अब वही बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 100x में से 1x चला जाएगा 99x, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 72 रिमाइंडर रहेगा, x इक्वल टू 72 अपॉन 99। चेक कर लीजिए, अगर ये डिविजिबल है तो डिवाइड कर देंगे, 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 and 3 33, 3 8 ja 24 and 1. So this is in the form of P and Q. Let's do the third question. Let's say माना x बराबर 0.001001 समीकरण 1, ठीक है। दोनों पक्षों का कितना 1 2 3 जीरो वाले से 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर by multiplying both side by 100 by 1000, दोनों पक्षों का 1000 से गुना करने पर, तो 1000 इंटू एक्स एंड 1000 इंटू 0.001001 1000x। अब यहां जैसे ही हम 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट आगे आ जाएगा, तो आने वाला है 001.001001 इक्वेशन 2। वही इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x में से एक x चला जाएगा तो 999x रिमाइंडर, ये पूरा कैंसिल करेंगे यहाँ, तो यहाँ 1 बचेगा, x इक्वल टू 1 अपॉन दिस। सो दिस इज इन दी P and